हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से एक और नए सेशन की शुरुआत करते हैं। जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों साथ के साथ हमने बहुत सारी वीडियो डाली हैं आपकी प्ले लिस्ट में, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छे लेवल की वीडियो है, मॉक टेस्ट वहां पर आपको मिल जाएंगे हरियाणा जीके के। और सबसे बड़ी जो बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ, 25 प्लस प्रश्न है, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। हर वीडियो हमारी 15-16 मिनट की है और आप जल्दी जल्दी पूरे जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट आपके लिए कवर कराए हैं, मॉक टेस्ट कवर कराए हैं हरियाणा जीके के, वो सारे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये काम ज़रूर कर दें। और जो भी नए साथी हैं, पुराने साथी, इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। तो मेरा पहला प्रश्न आप सभी के लिए, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, सेंट पॉल गिरजाघर में कितनी शैलियों का वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ से प्रश्न बनता है, सेंट पॉल जो गिरजाघर है ये आपके किस डिस्ट्रिक्ट में, अम्बाला में है। और ये भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए जाना जाता है। तो उस समय जब युद्ध हुआ था उस समय सबसे ज़्यादा नुकसान इसी को पहुंचा था, तो उससे इसका संबंध है। ठीक है। अब एक प्रकार से ये खंडर हो चुका है, एक लगभग एक प्रकार से ये क्षतिग्रस्त हो गया एक प्रकार से, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो सेंट पॉल गिरजाघर में कितनी शैलियों का वर्णन मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, बी बिल्कुल सही है, दो दो शैलियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख लें, सेंट पॉल गिरजाघर किस शैली का बना हुआ है। तो बिल्कुल प्रश्न यहाँ से बन सकता है, अर्ध गौतिक शैली का है, गुंबद शैली का है, अष्टभुजा है या गोलाकार है। और इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, सेंट पॉल गिरजाघर किस शैली का बना हुआ है, अर्ध गौतिक, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर है। ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, फोर्थ ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, कोशिश करते हैं। जी हाँ, हरियाणा की प्राचीन करनाल की सराय किस काल की है। हरियाणा की प्राचीनतम है और करनाल की सराय किस काल की है। देखो, जो सराय है वो करनाल डिस्ट्रिक्ट में है और किस काल की वो बनी हुई है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो वंशज का जो संबंध है मुगल काल से है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा की जो प्राचीनतम जो आपकी करनाल की सराय है वो औरंगजेब काल की बनी हुई है। कब की है, औरंगजेब। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो देखें भाई, खिज्र खां का जो मकबरा किसने बनवाया। इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से प्रश्न यही बनता है कि ये मकबरा हरियाणा के किस जिले में है। तो ये आपका सोनीपत में है। ठीक है। और ये किसने बनवाया है, ये प्रश्न आपके सामने है। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। शेर शाह के वंशज ने, हर्षवर्धन के वंशज ने, अशोक के द्वारा निर्मित है या बलवन के द्वारा। देखो, लास्ट हमने वीडियो में एक प्रश्न पूछा था आपसे कि ढोसी की जो पहाड़ी है उसका संबंध किस राजा से है, या ये प्रश्न मैंने कवर कराया था, मतलब कि किस काल से उसका संबंध है। तो आप कमेंट करके बताएं भाई। ठीक है, अगर किसी ने हमारी लास्ट वीडियो देखी तो जरूर आंसर दें। बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थल है, और जो कि आपके महेंद्रगढ़ में 3 थे उनमें से एक प्रसिद्ध था आपका ढोसी की पहाड़ी। तो ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था। तो खिज्र खां का जो मकबरा किसने बनवाया, इसका जो राइट आंसर है शेर शाह के वंशज। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा प्रश्न है। जो खिज्र खां का मकबरा है किस शैली का बना हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। शैली अक्सर पूछता है, कौन से काल का है, कहाँ पर है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये किस शैली का बना हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है ये पठान शैली का बना हुआ है। किस शैली का बना हुआ है, पठान शैली का बना हुआ है। और हम आपसे बार बार एक ही बात बोलते हैं कि प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, एचएससी जी के 2020-21 के नाम से सीरीज है, उसे चेकआउट कर लें। भाई हम आपसे बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लेवल हमारा इतना अच्छा है। जब आप एग्जाम देख कर आएंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ सर, बहुत ही अच्छे प्रश्न आपने कवर कराए हैं, मेरे वहाँ से सारे प्रश्न कवर हुए हैं अच्छे लेवल के। वो आपकी किस्मत है कि भाई किसकी किस्मत बदलती है, किसका नुकसान होता है, किसका मतलब किस्मत को साथ मिलता है। तो भाई देखने वाला समय ही आपको बताएगा किसकी किस्मत अच्छी रहती है। मैं तो केवल यही कहूँगा आप सभी से। तो ये पठान शैली का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख ले भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर दें जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। निम्नलिखित में गुप्त काल में किस में विष्णु मंदिर होने के उल्लेख मिले हैं। तो हरियाणा में कहाँ से विष्णु मंदिर होने के उल्लेख मिले हैं, और गुप्त काल की हम बात कर रहे हैं। अग्रोहा, नचार खेड़ा, मीठाथल भिवानी, कुनेंद, अंबाला, राखीगढ़ी, हिसार।
तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अग्रोहा आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, और नचारखेड़ा भी आपका कहाँ पर है, ये आपका भिवानी में, अग्रोहा आपका हिसार में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 देख लें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चोर गुम्बद हरियाणा में कहाँ पर है? महेंद्रगढ़, करनाल, सिरसा, नारनौल। अब यहाँ से मैं आपको एक प्रश्न समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अगर प्रश्न आ जाए, जैसे एक प्रश्न था भाई, जो आपका एकलव्य मंदिर कहाँ पर है, मेरी बात ध्यान से समझना, तो खांडसा ऑप्शन में था और गुरुग्राम भी ऑप्शन में था। तो दोनों ही ये ऑप्शन में थे, खांडसा और गुरुग्राम। लेकिन एचएससी ने आंसर खांडसा माना है, क्योंकि खांडसा गुरुग्राम के अंदर है। अगर जगह पूछ ले, और मतलब कि पूछ रहा कहाँ से यार, जगह साथ के साथ है और डिस्ट्रिक्ट भी वही है, तो भाई जगह पर आपको आंसर लगाना है। ऐसा मैंने कई बार देखा है। तो चोर गुम्बद आपका कहाँ पर है? नारनौल में है, जबकि नारनौल आपका कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है भाई, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखें, रानी का तालाब को किस दूसरे नाम से जानते हैं? रानी के तालाब को किस दूसरे नाम से जानते हैं? अमेठी तालाब, राव तालाब, गऊ तालाब, हरियाणा का प्रवेश द्वार। तो रानी का तालाब को किस दूसरे नाम से जानते हैं? अमेठी तालाब। इंपोर्टेंट प्रश्न भाई, किस नाम से जानते हैं? अमेठी के तालाब के नाम से जानते हैं। और एक प्रश्न, इजी प्रश्न है, हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? जींद। और जींद का हृदय किसे कहते हैं? कमेंट करना भाई साथ के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखें और जल्दी से आंसर दें इसका। प्रश्न नंबर 9 का आंसर दें। लड़के और लड़कियों की शादी में रात को गाए जाने वाले मंगल गीत को किस नाम से जानते हैं? सांझी गीत कहते हैं, झूमर कहते हैं, घूमर कहते हैं, या लूर नृत्य से संबंधित है? तो चार ऑप्शन आपके पास में। तो लड़के और लड़कियों की शादी में रात को गाए जाने वाले मंगल गीत को किस नाम से जानते हैं? सांझी के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? सांझी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 देख लें। शेष शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई है? फैजिलपुर सोनीपत है, मोहन बावड़ी रोहतक है, बरवाला। बताना भाई, बरवाला हिसार में है, जींद में आप कमेंट करना, अमीर आपका थानेश्वर में है। तो आपको सही ऑप्शन से मतलब है, बाकी आपको छोड़ने हैं। तो शेष शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति हरियाणा में कहाँ से मिली है, या विष्णु भगवान की मूर्ति हरियाणा में कहाँ से मिली है? फिजिलपुर या फाजिलपुर या फैजिलपुर के नाम से आता है, बात एक ही है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो जल्दी से आंसर दें जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से लाल पत्थर से बनी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जो लाल पत्थर से बनी हुई मूर्तियां ज़्यादातर मैं आपको बता दूं दक्षिण क्षेत्र से मिली हैं, हरियाणा के। और जिनमें से आपका मेवात है, पलवल है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट अहम है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, शीशवाल सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिस पर मतलब कि जो काले पर सफ़ेद लिखने के लिए प्रचलित थी। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और निम्नलिखित में किस स्थान से लाल पत्थर से बनी मूर्तियां मिली हैं? तो इसमें मोहन बावड़ी एक स्थान है, सौंध एक स्थान है, तीसरा शीशवाल है, कुनाल है। तो इसका जो राइट आंसर है सौंध है। और ये सौंध जो स्थान आपका डिस्ट्रिक्ट पलवल में आता है, हथीन से मिली हैं, भादस से मिली हैं। ठीक है, और सौंध एक गांव है, यहाँ से जो कुएं हैं, तालाब हैं, उनके पास से लाल पत्थर से बनी हुई मूर्तियां मिली हैं या प्रतिमा मिली है उनकी, बात मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखें और जल्दी से आंसर दें जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 का आंसर दें। 18वीं शताब्दी के अंत में चित्रकला को प्रोत्साहन कहाँ मिला? इंपोर्टेंट प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंत में चित्रकला को प्रोत्साहन कहाँ पर मिला? मतलब कि जो चित्रकला थी वो अपनी चरम सीमा पर थी, कौन सी शताब्दी में थी? फिर उसके बाद यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, बिल्कुल खत्म हो गई है आज के समय में। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, रेवाड़ी। जी हाँ, रावों के शासनकाल में। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? रेवाड़ी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलो प्रश्न नंबर 13 देखें, मेरे हिसाब से आपको आंसर दिख गया इसका। हरियाणा के किस जिले में सती रमनी की याद में मेला लगता है? दोस्तों, सती का मेला भी इसे कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो सती रमनी की याद में कहाँ पर मेला लगता है? डिस्ट्रिक्ट पलवल में लगता है। अगर मैं विधानसभा की बात करूँ तो ये होडल विधानसभा में लगता है। होडल एक शहर है, जो तहसील है पलवल डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पर ये लगता है। तो आपको ध्यान रखना, यहीं पर एक सती का तालाब है। ठीक है, और ये आपका जनवरी फरवरी के माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखें और जल्दी से आंसर दें। पांडु पिंडारा प्रमुख तीर्थ स्थल में पांडवों ने कितने वर्ष सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की?
तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पांडु पिंडारा आपका कहाँ पर है, जींद में है। ठीक है, प्योहवा पांडु पिंडारा एक ऐसा तीर्थ स्थल है यहाँ पर जो महाभारत के युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे, पांडवों ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था, एक प्रकार से पिंडदान किया था यहाँ पर। और लेकिन महाभारत के जो युद्ध के जो सैनिक थे, महाभारत की जो सेना के जो मतलब साथी थे या सेना के जो सैनिक थे, तो जो वहां पर मारे गए थे उनका जो तर्पण है या पिंडदान है वो प्योहवा कुरुक्षेत्र में किया गया है। तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो 12 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखें और जल्दी से आंसर दें जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। भीमा देवी मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? और इजी प्रश्न है बिल्कुल, एक भीमेश्वरी देवी मंदिर है, कमेंट करना कहाँ पर है। भीमा देवी जो मंदिर है आपका कहाँ पर है? पंचकुला पिंजौर के अंदर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों कई बार हम नहीं चाहते कि कोई प्रश्न हमसे गलत निकल जाए या गलत आंसर उसका हम दें, तो कई बार हो जाता है टीचर कोई गलती मन से मतलब कि वैसे नहीं करता कि जानबूझकर वो गलती हो जाती है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। बाई चांस अगर कोई प्रश्न गलत हुआ है हमारे से तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, कमेंट करके हमें बताना केवल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखें। हरियाणा के किस प्रमुख स्थल में शिव कुंड और शिव मंदिर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा के किस प्रमुख स्थल में शिव कुंड और शिव मंदिर है? और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा ढोसी की पहाड़ी, यानी कि ढोसी तीर्थ स्थल इंपॉर्टेंट है भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखें और जल्दी से आंसर दें। करनाल में भी बहादुरगढ़ की तर्ज पर फौजियों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे, कितने एकड़ में? तो करंट का प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो जल्दी से आंसर दें। करनाल में भी बहादुरगढ़ की तर्ज पर फौजियों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे, कितने एकड़ में बनेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है 4 एकड़ में। कितने एकड़ में? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 एकड़ में बनाए जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और हम आपसे उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। पानीपत का मतलब पानीपत में पैदा हुए किस उर्दू कवि ने हरियाणा के पूर्व स्वतंत्रता युद्ध के दौरान अपनी छाप छोड़ी थी? इंपॉर्टेंट है, इजी प्रश्न है बिल्कुल। और इसका जो राइट आंसर है अल्ताफ हुसैन अली। और इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? पानीपत में हुआ, आप सभी देख पा रहे हैं। और 1837 में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1837 में। तो आपको ध्यान रखना इसी के नाम पर हॉली पुरस्कार दिया जाता है। और कितनी राशि दी जाती है आप हमें जल्दी से बताएं कमेंट करके। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा की वित्तीय राजधानी कौन सा शहर है? तो जल्दी से आंसर दें, हरियाणा की वित्तीय राजधानी कौन सा शहर है? दोस्तों हरियाणा की वित्तीय राजधानी आपका गुरुग्राम है। कौन सा है? गुरुग्राम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक जो आपकी अभी मैंने लास्ट प्रश्न पूछा था लास्ट वीडियो में, कौन सा प्रश्न था? मैगजीन के नाम से एक प्रश्न पूछा था कि यह भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो वो मैगजीन का आपको नाम बताना, इससे पहली वीडियो है। और 11वें स्थान पर था गुरुग्राम। आप हमें कमेंट करके बताएंगे अगर आपने ध्यान दिया हो तो उस प्रश्न पर। ठीक है, तो हरियाणा की वित्तीय राजधानी कौन सा शहर है? तो गुरुग्राम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 देखें। किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, महाभारत से संबंधित प्रश्न पूछता है। किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मिस्र गोवर्धन गोवर्धन सारस्वत। इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखें और जल्दी से आंसर दें। हरियाणा से वर्ष 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार किसने जीता? तो अभी जो हाल ही में आपके एग्जाम समाप्त हुए थे 2020 में ही, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च में जो एग्जाम हुए थे वहां पर इस प्रश्न को पूछा गया, ऑनलाइन जो एग्जाम हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर है दर्शन लाल जैन। और इनका संबंध यमुनानगर से है। कहाँ से है? यमुनानगर से इनका संबंध है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सामाजिक कार्य के लिए 2019 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखें। हरियाणा में हर सुबह राष्ट्रीय गान गाने वाला पहला गांव कौन बना है? तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। और इसका जो राइट आंसर है भनकपुर। तो भनकपुर आपका ये यहाँ पर पड़ता है। कोश क्षेत्र इसका जो लगभग है, वैसे तो मैं आपको बता दूं पलवल फरीदाबाद से टच है। ठीक है, आपको बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 देख लें। प्रश्न नंबर 23 देखें। भारत और हरियाणा का सबसे प्राचीनतम फेरी क्वीन क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इस वीडियो का सबसे अच्छा प्रश्न है। भारत और हरियाणा का सबसे प्राचीनतम फेरी क्वीन क्या है? प्राचीनतम धार्मिक स्थल है, प्लेस ऑफ व्हीकल है, भाप व्यंजन है या युद्ध स्थल है? दोस्तों ऐसे प्रश्न बिल्कुल आपको प्लस कर सकते हैं अगर किसी ने अच्छे से तैयारी की होगी। और मैं दावा करता हूं जो भाई अच्छे से पढ़ रहे होंगे, हमारी वीडियो देख रहे होंगे, वो इसका आंसर जरूर देंगे। और कुछ साथी ऐसे होते हैं एक दो प्रश्न देखकर वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। अरे भाई ये कुल्ली 15-14 मिनट की वीडियो होती है, अगर आप इसे भी छोड़कर जा रहे हैं तो भाई आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे, बहुत बड़ी मेहनत होती है, अच्छे से कवर करा रहे हैं।
बस बच्चों को क्या चाहिए, कैंडिडेट स्टूडेंट को क्या चाहिए, घिसे पिटे प्रश्न चाहिए और उनसे खुश होते हैं वो। लेकिन जिसको लगता है यहाँ पर ये असली डाटा है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं और यहाँ से सिलेक्शन हो सकता है, तो वो हमारी वीडियो एंड तक देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। भारत और हरियाणा का सबसे प्राचीनतम फेरी क्वीन क्या है? तो ये एक भाप इंजन है। क्या है? भाप इंजन है सबसे प्राचीन। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखें। ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है, इस पर मेरे पास कई बार कमेंट की गई है, लेकिन मैं फिर से आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। एचएससी ने इस प्रश्न को पूछा है और यही ऑप्शन थे बिल्कुल, और आपको सही आंसर देना। सर छोटू राम ने स्नातक की डिग्री कहाँ से प्राप्त की? मैं बार बार बोलता था और मैंने जो पेड स्टूडेंट है जो हमारे, उनको मैंने प्रश्न कवर कराया है। तो मैं आपको बता दूँ, स्नातक की जो डिग्री है उन्होंने ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्राप्त, सेंट स्टीफन एक कॉलेज है दिल्ली के अंदर, 1905 में उन्होंने प्राप्त किया है डिग्री। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सन भी आपसे पूछ सकता है, दिल्ली में है। ठीक है, तो वहां से प्राप्त करिए सेंट स्टीफन कॉलेज से। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे आपको। साइना नेहवाल क्या वॉलीबॉल से संबंधित है? ये आपकी जो सुमन वाला, ये बास्केटबॉल से संबंधित है, या संतोष यादव बैडमिंटन से संबंधित है, या ममता खरब हॉकी से संबंधित है? तो सही युग्म आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ममता खरब हॉकी से संबंधित है। और बाकी जो युग्म है मेरे हिसाब से गलत हैं और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को वीडियो? कमेंट कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। हम आपसे बार बार कहते हैं वीडियो शेयर करें, और जिस साथी को लगता है यहाँ पर अच्छे से हम कंप्लीट करा रहे हैं, जो नए साथी उन्हें नहीं पता, तो आपको पेड बैच भी मिल जाएगा, मात्र 199 रुपये उसकी फीस है। बिल्कुल अच्छे से हमने मेंटेन किया है। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें जो एग्जाम में पूछता है। 1000 ऐसे प्लस प्रश्न है जो आपको दूसरे से आगे कर सकते हैं। अगर किसी साथी को 1000 प्लस प्रश्न चाहिए तो वो ले सकता है, या फिर फुल कंप्लीट बैच चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आप सभी को। तो 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर देना। 89 30 31 82 26 पर आपको मैसेज करना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।